पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमको ये अवसर दिया है कि हम उसकी आराधना कर सकें, उसकी महिमा कर सकें। और मैं क्षमा चाहूँगा कि आज मैं लेट आया हूँ, क्योंकि आज हमारे जो आगरा डायसिस के बिशप हैं, बिशप साहब का कॉन्सिक्रेशन डे था और उसमें हमारा जाना आवश्यक था और वहाँ से लौटने में हमको देर हुई। सो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उसने फिर भी हमें यह अवसर दिया कि हम उसकी आराधना कर सकें। प्रेज द लॉर्ड। और रोमियो की पुस्तक उसका 8 अध्याय उसके 32 पर हम मनन करेंगे, लेकिन इससे पहले हम वचन को ध्यान दें। हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी उपस्थिति, प्यार, दया, करुणा के लिए, आशीष देने के लिए, बरकत देने के लिए आपने हमें संभाला, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। और प्रार्थना करते हैं कि आप सुरक्षित हमें लेके आए, जबकि कुछ विपरीत हालात थे पिता परमेश्वर, लेकिन फिर भी आपने सलामती के साथ हमारे घर तक हमको पहुंचाया और यह अवसर दिया कि हम आपकी आराधना कर सकें। सो परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। और प्रभु प्रार्थना करते हैं, सारी बातों को तेरे हाथों में सौंप देते हैं और पिताजी के नाम से यीशु मसीह के वसीले से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की मानक भाई। और जैसे मैंने बताया अभी मानक भाई कि हमारे बिशप साहब का आज कॉन्सिक्रेशन डे था, इस कारण से हम उस चर्च में, उस सभा में हम लोग सम्मिलित थे और वहाँ हमें देर लगी, इसके लिए मैंने आपको बता दिया। प्रेज द लॉर्ड। और रोमियो की पुस्तक उसका 8 अध्याय उसका 32 पद कहता है, जिसने अपने पुत्र निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, कि वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों करना देगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को, जो उसका बेटा इकलौता था, उसने अपने पुत्र को, हम दूसरी चीज़ों को तो हम दे देते हैं, अर्पित कर देते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, हम अपनी चीज़ों को हम देना नहीं मांगते हैं, लेकिन परमेश्वर ने अपने निज पुत्र को भी मेरे और आपके लिए रख नहीं छोड़ा, बल्कि हमारे और आपके गुनाहों के लिए उसको दे दिया, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया कि वो उसके साथ हमें और सब कुछ करने देगा। जब उसने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को मुझे और आपको दे दिया, तो वो क्यों नहीं मेरे और आपको और भी चीज़ें देगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और यूहन्ना 3:16 कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। जी हाँ, परमेश्वर पिता ने अपने निज पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह को मेरे और आपके लिए दे दिया, ताकि क्या हो कि जो पाप, जो गुनाह, गलती हमने की थी, उन गुनाहों को से हमें छुटकारा दे सके। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और हम कहाँ बढ़ जाएं, हम अनंत जीवन की ओर चले जाएं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और क्योंकि जब हम निर्बल थे, तभी ठीक समय पर प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए आया। जी हाँ, मैं और आप क्या थे? निर्बल थे, कमजोर थे। हमारे बड़े पापों में ग्रस्त होने के कारण हमारी हालत खराब थी, इतने ज्यादा हम पाप में डूबे हुए थे। और उसी ठीक समय पर परमेश्वर पिता ने अपने बेटे यीशु मसीह को मेरे और आपके लिए क्या कर दिया? दे दिया, ताकि हम जैसे भक्तहीन, हम जैसे पापी लोग क्या पाए? जीवन पाए, और बहुतायत का जीवन पाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके अपराधों के लिए पकड़ाया गया और हमें धर्मी ठहराने के लिए, क्या? हमें धर्मी ठहराने के लिए हमें धर्मी ठहराने के लिए और हमें जिलाने के लिए, कि हम गुनाहों में डूब गए थे, मर गए थे हम लोग, हमें जिलाने के लिए उसने दे दिया। किसको? अपने बेटे यीशु मसीह को दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कोई है जिसने मेरे और आपके प्राणों के लिए अपना बलिदान दिया? कोई मेरे और आपके हिस्से की मार नहीं खाना चाहता। कोई मेरे हिस्से मेरे और अपने हमारे अपराधों के लिए अपने ऊपर अपराध नहीं लेता, लेकिन मेरे और आपके यीशु मसीह ने अपराधों को जो हमने किए थे अपने ऊपर ले लिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।
क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा। अगर प्रभु यीशु मसीह, अगर परमेश्वर पिता हम पर अपना अनुग्रह ना करे मेरे प्रियो, तो क्या मैं और आप इस दुनिया में रह सकते? क्या मैं और आप इस दुनिया में जीवित रह सकते? कभी नहीं रह सकते मेरे प्रियो, मेरे अजीजों। उसका अनुग्रह हम पर पड़ता है, उसका अनुग्रह हमें मिलता है, तभी हम जीवन पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और वही हमें ऊंचाइयों पर क्या करता है? ले जाता है। हालेलुया। और जो लोग खरी चाल चलते हैं, और जो लोग, अब सबसे बड़ी बात यह है मेरे प्रियो कि जो लोग ईमानदारी के साथ, खराई के साथ चलते हैं, धार्मिक जीवन जीते हैं, उनको, उनके जीवन में परमेश्वर कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं छोड़ता, कोई भी ऐसी अच्छी चीज नहीं छोड़ता जो क्या हो सके, जो हमें मिल ना सके। प्रेज द लॉर्ड। सारी चीजों को वो देता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद। ऐसा है मेरा और आपका परमेश्वर। मेरे प्रियो, जो आत्मा हमको मिला है वो संसार का आत्मा नहीं है। ये आत्मा जो है परमेश्वर का आत्मा है, ये परमेश्वर की ओर से है। तो हम परमेश्वर की बातों को क्यों नहीं जानते? हालेलुया। जो परमेश्वर ने हमें दिए, परमेश्वर मुझे और आपको समझाता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे और आपके जीवन को बचाने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता। हालेलुया। इसलिए मनुष्य पर कोई घमंड ना करे। ये मनुष्य घमंड करते हैं ना कि ये मेरा है, मैंने ऐसे किया, मैंने वैसा किया, मैंने ऐसे कमाया, ये घर मेरा, ये पढ़ाई मैंने की है। मेरे प्रियो, अगर वो पढ़ाई करने के लिए, ठीक है संध्या सिस्टर, जरूर हम आपके भाई के लिए प्रार्थना करेंगे। क्या विषय है जरूर बताइएगा। प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है कि मनुष्य को कोई घमंड करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मनुष्य में कोई ताकत नहीं है। प्रेज द लॉर्ड को संभावी जय मसीह की। मनुष्य में कोई ताकत नहीं है, मनुष्य के बूते की कोई बात नहीं है। मनुष्य चाहे कि मैं कल तक जिंदा उठूं तो नहीं उठ सकता, अगर परमेश्वर की ओर से नहीं है। तो परमेश्वर की ये दया है, इसलिए मुझे और आपको एक पल सांस लेने की भी सामर्थ्य हमारी नहीं है मेरे प्रियो। सामर्थ्य नहीं है हमारे अंदर कि हम जो है अपने आप से कुछ कर सके। देखते हैं ना, जब मृत व्यक्ति होता है तो क्या हालत हो जाती है मृत व्यक्ति की। मृत व्यक्ति कहाँ पड़ा रहता है? कहाँ रहता है मृत व्यक्ति? मृत व्यक्ति जब पड़ा रहता है, उससे लोग इसे उठा देते हैं, ऐसे कर देते हैं, कुछ नहीं कोई कर पाता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसी प्रकार से मनुष्य को कोई घमंड करने की आवश्यकता है कि नहीं? सब कुछ परमेश्वर का है, परमेश्वर ने ही हमें प्रदान किया। प्रेज द लॉर्ड। कोई हमारी ताकत नहीं है हमारे पास कि हम कुछ कर सके। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि परमेश्वर की दया हम पर होती है, लेकिन क्योंकि परमेश्वर बड़ा न्यायी है, मनुष्य तो शक्ल देखकर न्याय करते हैं। मनुष्य तो सोचते हैं अरे ये हमारे हैं तो इनका न्याय ऐसे करेंगे, वो ऐसे हैं तो उनका न्याय ऐसे करें। लेकिन अधिकारी हमारे उल्टा सीधा कर सकते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर कभी कोई उल्टा सीधा काम नहीं करता, बिल्कुल सीधा करेक्ट करता है और निष्पक्ष करता है। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा। परमेश्वर जो है बड़ा न्यायी है मेरे प्रिय। परमेश्वर ने जिन स्वर्गदूतों ने जो उसके साथ रहते थे, उसकी महिमा करते थे, उसकी आराधना करते थे, उनको भी नहीं छोड़ा, उनको नरक के अंधेरे कुंडों में भेज दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। जब न्याय किया जाए मेरे प्रियो, तब उनको निकाला जाएगा, तब तक वो बंदी गृह में रहे। प्रभु यीशु मसीह पाप से अज्ञात था, पाप को वो जानता भी नहीं था, लेकिन हमारे लिए वो पाप ठहराया गया कि हमारी धार्मिकता उसमें होकर हो जाए। परमेश्वर चाहते थे, इसलिए ऐसा हुआ। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर जो है ना,
क्या करता है? जो सही चीज है उसी को करता है। वो कहता है कि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियां ना छोड़ी, यानी जो उसके साथ रहते थे, जैसे हमने नहीं पढ़ा ना, दूतों को भी उसने नहीं छोड़ा। तो जब उसने स्वर्गदूतों को नहीं छोड़ा, यानी जो परमेश्वर के साथ रहते थे उनको नहीं छोड़ा, तो मुझे और आपको भी नहीं छोड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। मानक भाई, जय मसीह की। बहुत अच्छी बात है, आप हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपको भी बहुत आशीष और बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। पाप की मजदूरी तो क्या है? मृत्यु है। जो पाप करेगा उसकी मृत्यु होगी। परंतु परमेश्वर का जो वरदान है ना, परमेश्वर का जो वरदान है वो हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। अनंत जीवन है। कौन देना अनंत जीवन मिलता है? अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह की ओर से मिलता है हमें। प्रेज द लॉर्ड। प्रेम इसमें नहीं है कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है मेरे प्रियो। और उसके प्रेम की तो अथाह बात है कि उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया, जो इकलौता पुत्र था। प्रेज द लॉर्ड। जो इकलौता पुत्र था उसे हमारे लिए दे दिया ताकि हम जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। प्रेज द लॉर्ड। और जो परमेश्वर का भय मानता है ना मनुष्य, मेरे प्रियो, हम बहुत से लोग, हम कहते तो हैं परमेश्वर का भय मानते हैं, पर मानते नहीं है भय। हम अपनी पत्नी से छुपा लेते हैं, बच्चों से छुपा लेते हैं, कहते हैं अरे परमेश्वर को क्या मालूम, परमेश्वर कहाँ देखता। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर की आंखें सदा देखती रहती। परमेश्वर की दो आंखें मुझे और आपको हमेशा देखती कि हम क्या कार्य करें, बुरा कार्य कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं। हालेलुया। और मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं अंत में, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर क्या होती हैं? भलाई उत्पन्न करती हैं। उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए। अब भलाई भी जब ही होती है मेरे प्रियो, जब मैं और आप प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और आइए हम प्रार्थना करें और संध्या सिस्टर के भाई के लिए भी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 के साथ पिता परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं। खुदावन आपकी सहायता, आपकी मदद के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो आपने हमें दी है, हमें अब तक संभाला, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। तेरे वचन की सेवकाई कर सके इसके लिए धन्यवाद प्रभु। जितने मेरे प्यारे भाई बहन ऑनलाइन है, हर एक को आशीष और बरकत देना, और जो ऑफलाइन इसे देखते हैं प्रभु उनको आशीषित करना, अपना अनुग्रह देना। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हमारी बहन संध्या, उनके भाई के लिए, उसको भाई को जो परेशानी, तकलीफ है, कमजोरी है, किसी भी प्रकार से दुखित है, परेशान है, बेरोजगार है, खुदावन उस भाई पर अपनी दया करें, चंगाई पर हाथ रखें। और भी लोग जो अन्य बीमार हैं खुदावन, तेरे चरणों में सबके जीवन को दें, तो सबकी सहायता करना, मदद करना, अपना अनुग्रह। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु जय के नाम से। पवित्र आत्मा की अगुवाई इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। जय मसीह की। और कल सैटरडे है और कल पास्टर रेवरेंड डॉक्टर मधुकर राव जी परमेश्वर के वचन को लेकर आएंगे। सो उनके लिए और हम सब के लिए भी आप प्रार्थना कीजिए ताकि हम सब मिल करके प्रभु के वचन पर मनन कर सकें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की।